Hello friends, it's Vanna here. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all doing great. So today we are going to do PT listening. It is day 11. इससे पहले हमने स्पीकिंग कर ली है, राइटिंग कर ली है और रीडिंग के काफी टास्क कर लिए हैं. आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. ठीक है, आपको ये वीडियो अंत तक देखनी है. अगर आप लिसनिंग का फर्स्ट टास्क जो कि समराइज स्पोकन टेक्स्ट है उसकी एक अच्छी समझ बनाना चाहते हैं, अगर आप ये वीडियो प्रॉपर देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आई प्रॉमिस यू कि आपको कभी भी समराइज स्पोकन टेक्स्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, इसके अलावा आप अगर खुद से तैयारी कर रहे हैं तो यूट्यूब ये सीरीज फॉलो करें. अगर आपको फिर भी इंडिविजुअल लेवल पे कोचिंग क्लासेस चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है जी, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं. समराइज स्पोकन टेक्स्ट करने वाले हैं जिसमें आप एक ऑडियो सुनते हो जो कि 60 टू 90 सेकंड्स की होती है. ठीक है, 60 टू 90 सेकंड की होती है. ये कोई श्योर नहीं है, कभी 120 सेकंड की भी हो जाती है, कभी 50 सेकंड की भी हो जाती है. वैसे इन्होंने पैरामीटर यही दिया गया है. आपको 2 से 3 आते हैं एग्जाम में और आपको 10 मिनट्स मिलते हैं इस टास्क को फिनिश करने के लिए. आपको 50 टू 70 वर्ड्स लिखने होते हैं. लिसनिंग और राइटिंग स्किल असेस की जाती है, मतलब आप सुन भी रहे हो और आपने लिखना भी है, यानी कि आपके लिसनिंग में भी स्कोर जाएगा, आपका राइटिंग में भी स्कोर जाएगा. 2 से 3 आपको एग्जाम में आते हैं और 10 मिनट मिलते हैं इसको फिनिश करने में. मतलब अगर आप मान लो, ये मत सोचना कभी भी कि हाँ अगर 5 मिनट में कर लें तो 5 मिनट आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. ऐसा नहीं है. आप 10 मिनट्स के पूरे 10 मिनट्स लो, क्योंकि ये टाइम इंडिविजुअल समरी के लिए मिलता है. ठीक है, कैरी फॉरवर्ड नहीं होता. तो अगर आपको 10 मिनट्स मिले हैं टास्क एक समरी लिखने के लिए तो टेक योर 10 मिनट्स. ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं. 2 से 3 आपको एग्जाम में आते हैं. मिनिमम आप 50 वर्ड लिख सकते हो, मैक्सिमम आप 70 वर्ड्स तक लिख सकते हो. ठीक है, देखते हैं ये कैसे काम करता है, सारा डिटेल में समझेंगे. स्कोरिंग इसकी समझें. देखिए, एक लेक्चर बोला जाता है आपको. ठीक है, उस लेक्चर में से आप कीवर्ड्स लेने होते हैं. ठीक है, वो मैं आगे आपको अगली स्लाइड में समझाऊंगी कैसे ये चीज काम करती है. फिलहाल आप इसकी स्कोरिंग समझ लो. कंटेंट. कंटेंट मतलब जो लेक्चर बोला गया है उसके रिलेटेड आप बोल रहे हो, उसके रिलेटेड आप लिख रहे हो, सुन रहे हो. ठीक है, तो वो कंटेंट है. अगर आपने सारे कीवर्ड्स ले लिए कंटेंट में लिखते हुए तो आपको 2 नंबर मिलेंगे मैक्सिमम. ठीक है, फॉर्म. फॉर्म का मतलब है लेंथ, कि अगर आपने 50 टू 70 वर्ड्स के बीच में मेंटेन रखी है लेंथ तो आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे. ग्रामर. ग्रामर मतलब आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका सही है, पास्ट प्रेजेंट टेंस आपने सही यूज किए हैं. वोकैबुलरी का मतलब ये होता है कि आपने कोई हाई फाई वोकैबुलरी लिखनी नहीं होती, मैं आपको पहले ही बता दूं. वोकैबुलरी मतलब होता है वही कि कीवर्ड्स रिलेटेड टू कंटेंट, है ना, कि कंटेंट से रिलेटेड आपके कीवर्ड्स हो. वोकैबुलरी ये नहीं जैसे आइल्स में होता है कि हाँ जी हमने मुश्किल मुश्किल वर्ड डालने हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें. इसमें है बस कि आप टॉपिक के इर्द गिर्द वाली वोकैबुलरी चूज करो. ठीक है, एप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ वर्ड्स जिसे हम कहते हैं. स्पेलिंग, फिर स्पेलिंग आपको पता है कि सही होने चाहिए. ठीक है, वही लिखो जो जिसके बारे में श्योर हो. मतलब मैं हमेशा कहती हूँ 100% एक्यूरेसी वाला रूल अपनाओ. जो पता है, जो नहीं पता फिर नहीं पता तो वो ना लिखो. जिसके स्पेलिंग 100% पता है वही लिखो. ठीक है, तो कंटेंट, फॉर्म, ग्रामर, वोकैबुलरी, स्पेलिंग, ये 5 चीजें आपने ध्यान में रखनी है. और इनके स्कोर है जो लिसनिंग में भी जाता है और राइटिंग में भी जाता है. डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है. कंटेंट को समझे. कंटेंट का बच्चे मतलब ये है, कंटेंट ही की है आपका जो अच्छा स्कोर लाने में. मान लो लेक्चर है लैंग्वेज डेथ के बारे में, है ना, एक लेक्चर है समराइज स्पोकन टेक्स्ट, और आप लिख रहे हो कंट्रीज के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, और आप कंट्रीज के बारे में लिख रहे हो, है ना, या कुछ भी आप वर्ल्ड वॉर के बारे में लिख रहे हो. तो कंटेंट अगर आपने रेलिवेंट नहीं लिखा लेक्चर के अकॉर्डिंगली तो आपका स्ट्रेट 0 है. फिर आपको फॉर्म के भी नंबर नहीं मिलते, फिर आपको ग्रामर, स्पेलिंग और वोकैबुलरी के नंबर भी नहीं मिलते. इसके अलावा कंटेंट का आपको अच्छा स्कोर कब मिलता है, जब आपने सारे की पॉइंट जो लेक्चर में से उठाए हैं, ठीक है, बिना उसको मिस इंटरप्रेट किए. उसने क्या बोला आपने क्या लिख दिया तो डजंट मेक सेंस. ठीक है, उसके अलावा ये याद रख लो कि हमने मेन पॉइंट्स लिखने हैं और उसके सपोर्टिंग पॉइंट्स लिखने हैं. ठीक है, की इंफॉर्मेशन ढूंढो और एसेंशियल सपोर्टिंग
पॉइंट्स ढूंढो, ये कंटेंट की बात है। और ये एक और बात भी कहते हैं, अगर कहते हैं योर समरी विल बी स्कोर्ड 0 जब अगर आपने कंटेंट के रिलेटेड ना लिखा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि अगर आपके लैंग्वेज के बारे में और आप वर्ल्ड वार के बारे में लिख रहे हो तो आपका फिर स्ट्रेट 0 है। ठीक है, क्लियर हो गया। गुड पॉइंट्स आपको तब मिलेंगे, गुड स्कोर आपको तब मिलेगा जब आप कंटेंट में सारे रेलिवेंट की पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स पिक करोगे और उसको सपोर्टिंग पॉइंट्स से पूरा फुल्ली जो आपका एक पैराग्राफ बनेगा उसको आप डेवलप करोगे। ठीक है, समझते हैं कैसे। अब आप क्या करने वाले हो, बेसिक की जो मैंने टिप्स और स्ट्रेटजी है मेरी वो एक बारी समझ लो, फिर हम एक डेमो, एक एग्जांपल के थ्रू प्रॉपर समझेंगे। देखिए मेरा जो ये होता है कि आपने एक लेक्चर सुना, आपने कीवर्ड्स लिए या की फ्रेजेस लिए, तो आप 8 to 9 मिनट्स लो। ठीक है, और 1 से 2 मिनट आप स्पेयर कर लो प्रूफ चेक के लिए। प्रूफ चेक की, हाँ जी, पंक्चुएशन, कोमा वगैरह, फुल स्टॉप सही लगाया है। बेसिकली मैं बच्चों को कहती हूँ कि आप 5 लाइन, 5 लाइन लिख लो या 4 to 5 लाइन लिखो। ठीक है, 4 to 5 लाइन्स लिखो, ईच लाइन के बाद मतलब फुल स्टॉप होना चाहिए। ठीक है, ये क्योंकि वो नहीं है ना, रिटर्न समरी नहीं है जहाँ पे एक ही लाइन लिखनी है हमें विद 1 फुल स्टॉप, यहाँ पे 5 लाइनें लिखनी है विद 5 फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये चीज है, एक पैराग्राफ की फॉर्म में हमने लिखना होता है। ठीक है, 1-2 मिनट पक्का बचाओ कि आप स्पेलिंग चेक कर लो, आप ग्रामर चेक कर लो, आप फुल स्टॉप चेक कर लो, है ना। आप ये देख लो कि हर लाइन जो स्टार्ट हो रही है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, बट ये आपका बहुत सारा स्कोर मतलब चला जाता है अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान नहीं देते। तो बेसिकली आपको जब आप पीटी दे रहे हो तो आप ये ध्यान दो कि आपने मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर गलती पिक कर लेगा, गलती के नीचे वो रेड लाइन दे देगा, तो गलती नहीं करनी। अगर आप गलतियों की तरफ ध्यान देंगे, ट्राई टू रिड्यूस योर मिस्टेक्स। फिर मेरा ये होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं टेक ओनली कीवर्ड्स, पर मैं कहती हूँ डोंट टेक ओनली कीवर्ड्स। वो मैं आगे आपको समझाऊंगी। मैं कीवर्ड्स वाला भी मेथड समझा दूंगी कि कुछ लोग कहते हैं कीवर्ड लो, मैं वो भी समझा दूंगी। बट बेसिकली मैं कहती हूँ कि की फ्रेजेस लो जिनका कोई मीनिंग हो। ठीक है, फ्रेजेस होता है कलेक्शन ऑफ 3 to 4 वर्ड्स, है ना। इसके अलावा आप 2 to 3 इंपॉर्टेंट लाइंस ही पिक कर लो लेक्चर्स में, उसी को ही आप एक टेम्पलेट प्रोवाइड करूंगी मैं, उसमें फिट कर दो, ये भी आप कर सकते हो। आप बच्चे, आपको ना कई बार होता है कि हाँ जी हमने तो बिल्कुल फॉलो किया था, जैसे बताया था कीवर्ड्स लिए थे सारे इतने भर भर के हमने टेम्पलेट में फिट किए, फिर भी हमारा अच्छा स्कोर नहीं आया। तो मेरा यही मानना है कि कंटेंट में अगर आप ओनली कीवर्ड लिख दोगे और टेम्पलेट लिखाओगे तो आपका स्कोर अच्छा नहीं आ सकता, ये पॉसिबिलिटी है। तो मेरा होता है कि आप मेन आइडिया और सपोर्टिंग आइडियाज को बहुत सुंदर तरीके से उसको फिट करो टेम्पलेट में। आगे मैं आपको समझाती हूँ कैसे। इसके पहले आप एक ऑडियो सुनो अब। 1 मिनट, हाँ जी, आप अब ऑडियो सुनेंगे एक, मैं स्टार्ट करती हूँ, चलें। You've got sound receptors in your ear, and they're beautiful. We're not going to talk about them at any length, but there's little flappy, these little spiky things going along in your ear, and they can translate vibrational energy coming from your ear, hitting your eardrum, being translated into a vibration in the fluid in your ear, into a physical motion of these little receptors there, into an electrical motion, into an electrical signal that goes into your ear. So all that's pretty impressive stuff. We're not going to talk about the details of it, but I invite some of you who want to learn more about this, particularly MIT students, I think find receptors to be really quite remarkable kinds of devices. Okay, so I one second, I just stop this, otherwise. Okay, so have you heard this audio? So it was about sound receptor. ठीक है, ठीक है, तो ये साउंड रिसेप्टर को लेके थी। अब कुछ लोग कीवर्ड ले लेंगे, मैंने दोनों मेथड से एक्सप्लेन किया है, प्लीज ध्यान से देखें। ये देखें, मैंने ले लिए कीवर्ड ले लिए ओनली कि साउंड रिसेप्टर, ह्यूमन ईयर, लिटिल स्पाइकी के बारे में बोला, फ्लैपी थिंग्स के बारे में बोला, वाइब्रेशनल एनर्जी, ईयर ड्रम, फिजिकल मोशन,
इलेक्ट्रिकल मोशन, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, MIT स्टूडेंट्स के बारे में बोला और रिमार्केबल डिवाइस के बारे में बोला। तो ये कुछ 10 मैंने कीवर्ड्स ले लिए। अब मैं क्या करती हूँ, इनको ध्यान से देखें। ये मेरा एक टेम्पलेट है जो मैंने बनाया हुआ है, आप फॉलो कर सकते हो, आप इसको कॉपी कर लेना। द लेक्चर इज मेनली अबाउट, फर्स्टली द स्पीकर emphasize दैट डैश 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 कीवर्ड, या फिर ये वाली लाइन लिख लो, मच इंपॉर्टेंस वाज प्लेस्ड अपॉन डैश डैश कीवर्ड। ही ऑल्सो मेंशंस, क्योंकि द स्पीकर है तो मैंने यहाँ पे ही लगाया है, क्योंकि द स्पीकर बार बार अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ पे मैं फिर कीवर्ड लिख दूंगी। अगर मैंने मच इंपॉर्टेंस वाज प्लेस्ड अपॉन लगाया है तो मैं लिख दूंगी द स्पीकर मेंशंस, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहीं पे भी स्पीकर नहीं मेंशन किया होगा पहले। फिर आप अगली लाइन मोर ओवर फर्दर मोर लगा के द नरेटर एक्सप्लेन्ड डैश, मैंने स्पीकर को नरेटर कह दिया। लास्टली ही कंक्लूडेड हिज लेक्चर बाय सेइंग, तो आप यहाँ पे कीवर्ड लिख दोगे, या मैं कह दूंगी इन कंक्लूजन द स्पीकर सजेस्टेड, द स्पीकर भी कह सकती हूँ या ही भी कह सकती हूँ। तो ये टेम्पलेट आपके ऊपर है, आपने कैसे यूज करना है, ठीक है। तो आप देख रहे होगे कि मैंने कोहिसिव डिवाइसेस लगाई हैं। कोहिसिव डिवाइसेस क्या होती हैं, जिससे आपके पूरे पैराग्राफ का एक लिंक बनता है, जैसे फर्स्टली, ही ऑल्सो मोर ओवर, या फर्दर मोर, लास्टली, या इन कंक्लूजन, ठीक है जी। तो मैंने आपने देखा होगा कि मैंने ये कीवर्ड्स लिए थे, ठीक है, जैसे कि आपको सिखाया जाता है बहुत सारे सेंटर्स में, तो मैं उसी के अकॉर्डिंगली आपको एक पैराग्राफ दिखा देती हूँ मैंने कैसे कीवर्ड्स इस टेम्पलेट में फिट किए हैं। मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। द लेक्चर इज मेनली अबाउट ह्यूमंस ईयर एंड साउंड रिसेप्टर, ठीक है, उसी टेम्पलेट में मैंने ह्यूमन ईयर और साउंड रिसेप्टर दो कीवर्ड ऐड कर दिए। Much emphasis was placed upon these little and spiky things. Second keyword. Speaker mentions about vibrational energy and eardrums, ठीक है। Furthermore, he explained about physical motion, and electric signal. Lastly, he concluded his lecture by saying MIT student and remarkable device. इसमें मैंने बच्चे क्या किया, सिर्फ मैंने कीवर्ड जो उठाए थे मैंने फिट कर दिए। मैंने कोई लॉजिकली सेंस नहीं बनाई लेक्चर की क्या बताया गया है, या मैंने मेन आइडिया को सपोर्टिंग आइडिया से नहीं फिट किया, मैंने फुली मतलब डेवलप नहीं किया आइडिया, ठीक है। तो ये मेरे 51 वर्ड्स हैं। मेरे को फॉर्म के पूरे 2 पॉइंट मिल जाएंगे, मुझे ग्रामर के पूरे 2 पॉइंट मिल जाएंगे, मुझे स्पेलिंग के 2 पॉइंट नंबर मिल जाएंगे, मुझे वोकैबलरी के भी मिल जाएंगे, क्योंकि वोकैबलरी मैंने वही कीवर्ड्स उठाए हैं, बट मुझे कंटेंट का 1 नंबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि कंटेंट मैंने फुली डेवलप नहीं किया, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहती ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड है। इफ यू कैन डू दिस वे, डू दिस, बट डोंट मेक एनी मिस्टेक देन, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो। फिर मैंने की फ्रेजेस लिए थे जो मेरा मेथड रहता है, और मैं उनको लॉजिकली डेवलप करती हूँ एक पैराग्राफ में। मैंने लिया कि साउंड रिसेप्टर की बात हुई है, पर ह्यूमन ईयर में बात हुई है, कानों में साउंड रिसेप्टर की। फिर मैंने देखा लिटिल एंड स्पाइकी थिंग्स इन द ईयर की बात हुई है, और स्पीकर ने क्या कहा है कि दे कैन ट्रांसलेट वाइब्रेशनल एनर्जी विच कमिंग फ्रॉम ईयर ड्रम इनटू फिजिकल मोशन। आगे मुझे समझ नहीं आया तो मैंने इलेक्ट्रिक मोशन एंड इलेक्ट्रिक सिग्नल एज इट इज ले लिए। फिर मैंने देखा कि इनवाइटेड MIT स्टूडेंट्स को इनवाइट किया टू लर्न मोर अबाउट दिस रिमार्केबल डिवाइस। तो ये मैंने की फ्रेजेस लिए, ठीक है, और समझा लेक्चर को कि उन्होंने कैसे। फिर मैंने इसको ये देखिए, ये मैंने लिखा द लेक्चर इज मेनली अबाउट साउंड रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस ईयर, ठीक है। मच एम्फेसाइज वाज प्लेस्ड ऑन दीज लिटिल फ्लैपी एंड स्पाइकी थिंग्स which can translate vibrational energy coming from eardrums into physical motion. Furthermore, the speaker also mentioned about electric motion and electric signal. Lastly, he concluded his lecture by inviting MIT students to learn more about this remarkable device. तो अब आपके ऊपर है, आप डिसाइड करें कि आपको की फ्रेजेस लेने हैं। ये टोटल 60 वर्ड्स बनते हैं। कंटेंट के मुझे फुल मार्क्स मिलेंगे, बाकी तो ग्रामर वगैरह तो सारी सही है ही है, फॉर्म भी सही है, यानी कि 50 to 70 वर्ड। अब आपके ऊपर है, आप डिसाइड करें कि आपको कीवर्ड्स वाला ज्यादा अच्छा लगा पैराग्राफ, या फिर आपको ये की फ्रेजेस वाला ज्यादा लॉजिकल, ज्यादा इम्पैक्टफुल लगा, ठीक है। और आप ये देख लें कितनी लाइन बनती है, 1 2 3 और 4 हार्डली लाइन बनती हैं, विच इज ऑफ 60 वर्ड्स, ठीक है। तो ये एक मेरा एक छोटा सा एक कह सकते हैं प्रयास था कि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं दोनों वे, की फ्रेजेस से भी और की वर्ड्स, जो आप की वर्ड्स उठाते हो, की पॉइंट्स उठाते हो उनसे भी, ठीक है। अब आपके ऊपर है कि अगर आप जैसे भी करना चाहते हो
वैसे आप कर सकते हो, पर वही है फिर स्कोर थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा। जो लोग लॉजिकली डेवलप करेंगे उनका थोड़ा अच्छा स्कोर होगा, जो ओनली कीवर्ड से करेंगे उनका थोड़ा सा स्कोर कम हो सकता है। इट्स पॉसिबिलिटी। ठीक है जी, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टुडे। एंड अगर आपको अपने किसी भी समराइज स्पोकन टेक्स्ट पे फीडबैक चाहिए, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना, तो प्लीज आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।